को क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्या है कि हम लोग लिख रहा है क्या, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। 1 नंबर में हम लोग का है 7 का 1, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सिर्फ लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये आप लोग को बार बार बता रहे हैं, ये हम लोग का ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग का है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं सबसे फर्स्ट में यही आ रहा है। तो इसको अच्छा से ध्यान से याद रखना है। इसमें आप लोग को क्या बताए हैं कि कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा, ये भूलना नहीं है। बार बार हम बता रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कितना है अमाउंट देखिए ध्यान से बुक में, 2 लाख, इधर भी कितना लिख देंगे 2 लाख। ओके। फिर सेकेंड नंबर क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। देखिए इसमें हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, नमन से ही खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लिख दिया गया है कि नमन से अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो फॉर कैश, तो इसमें नमन का कोई काम नहीं होगा, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। सेकेंड नंबर परचेज गुड्स फ्रॉम नमन, सिर्फ नमन लिख के छोड़ देता ना तब क्रेडिट हो जाता, लेकिन देखिए फॉर कैश लिख दिया है तो हम लोग का गुड्स आ रहा है। गुड्स हम लोग का क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स होता है, देखिए एसेट्स का कॉलम में गुड्स है, कहीं पर बना हुआ नहीं है, तो हम लोग गुड्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर गुड्स हम लोग का आएगा और कैश हम लोग का जाएगा। गुड्स आने वाला इंक्रीज, जाने वाला डिक्रीज। कितना अमाउंट है देखिए बुक में 40,000, तो 40,000 कैश हम लोग का जाएगा और 40,000 हम लोग के पास गुड्स आएगा। अब यहाँ से हम लोग लाइन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। देखिए 2 लाख में 40,000 चल गया, 1,60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज अभी हम लोग का 0 है और प्लस कैपिटल कितना है 2 लाख। चलिए अब आ जाइए 3 नंबर में, जो कि हम समझते हैं 3 नंबर इस क्वेश्चन में हम लोग के लिए न्यू है। क्या लिखता है, सोल्ड गुड्स टू भानु। देखिए इसमें भानु लिख के छोड़ दिया है, सोल्ड गुड्स टू भानु। ठीक है, कोस्टिंग, कोस्ट प्राइस हम लोग का है 10,000, ठीक है, और हम लोग सेलिंग प्राइस कितना किए हैं 12,000। ओके, तो इसमें आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर कोस्ट प्राइस कितना है 10,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 12,000। ये आप लोग को पिछला वीडियो में हम आप लोग को रूल बताए हैं और या पिछला क्लास में भी बताए थे कि जो कोस्ट प्राइस हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो एक चीज़ तो फिक्स है कि हम लोग का गुड्स हम लोग के पास से जा रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जो गुड्स हम लोग का जा रहा है वो कोस्ट प्राइस हम लोग को गुड्स में माइनस करना है ऑलवेज। कितना में बेच रहे हैं, कैश, सोल्ड गुड्स टू क्या, भानु ना। तो हम लोग गुड्स किसको बेचते हैं, क्रेडिट पर। डेटर को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को डेटर और क्रेडिटर में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमेशा याद रखें गुड्स हम लोग क्रेडिट पर डेटर को बेचते हैं और क्रेडिटर से हम लोग क्रेडिट में क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये क्या हम लोग का डेटर हम लोग का एसेट्स होता है। तो डेटर में हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस को लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना 12,000। ध्यान से देखिए 10,000 का सामान को 12,000 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो हमेशा हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। अगर किसी प्रकार का लॉस होगा तो कैपिटल में क्या होगा, माइनस होगा। चलिए फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन देते हैं, न्यू इक्वेशन। इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट पे हम लोग सेल किए थे, 40,000 का सामान था, 10,000 का बिक गया। अब हम लोग के पास 30,000 का सामान बचा है, 12,000 0 प्लस 2 लाख 2,000। चलिए 4 नंबर में आ जाइए। क्या लिख रहा है 4 नंबर में हम लोग का, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बाउट मतलब खरीदना, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हम लोग उधार खरीदे। देखिए तो फर्नीचर हम लोग का क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर जब हम लोग खरीद रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। हम लोग किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीदे, तो हम लोग क्रेडिटर से खरीदेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि फर्नीचर हम लोग का इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्नीचर हम लोग का क्या करेगा, इंक्रीज। और दूसरा हम लोग का क्रेडिटर,
लायबिलिटी साइड में महाजन जिसको बोलते हैं वैसे शुद्ध हिंदी इसका होता है लेनदार। ठीक है, तो इसमें हम लोग का प्लस होगा। कितना का खरीदे हैं, ध्यान से अमाउंट देखिए 7000, यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा 7000। अब चलिए लाइन को क्लोज कीजिए और जब हम लोग का क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा तो क्या बोले थे लिखने यहाँ फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन 1,60,000 प्लस 30,000, फर्नीचर कितना है, ये डेटर हम लोग का 12,000 का है, 7,000 रुपये हम लोग का फर्नीचर हो गया। लायबिलिटीज हम लोग का कितना हुआ 7,000 और 2,02,000 रुपये क्या हो गया, ये कैपिटल। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन आया। तो इसमें आप क्या समझे, बार बार देखिए इस क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग खरीदेंगे क्रेडिटर से और बेचेंगे किसको, क्रेडिट पर डेटर में। एक चीज़ और आप इस क्वेश्चन में क्या देखें कि अगर खरीदने के नाम के साथ अगर फॉर कैश लिख दिया तो समझ जाएंगे कैश ट्रांजेक्शन है, और नाम लिख के खरीदने और बेचने में बता रहे हैं, नाम लिख के अगर फॉर कैश नहीं लिखा तो ऑलवेज क्रेडिट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिख रहा है कि अमित बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। हम क्या बोले थे, प्रत्येक क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन यही रहेगा, 1 नंबर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, ये आप लोग को क्या बताए थे, कैश प्लस और कैपिटल प्लेस। ये आप लोग तो ऑटोमेटिक जान गए होंगे बार बार। तो ये हम लोग का 5 लाख हम लोग का कैश और 5 लाख कैपिटल हो गया। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट पर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखिए, फिर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिटेंगे क्रेडिट पर तो क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ तो फिक्स है कि गुड्स हम लोग के पास आएगा, एक चीज़ फिक्स हो गया कि गुड्स हम लोग के पास आएगा। और दोबारा हम लोग क्या बोले थे हम कि कभी भी गुड्स हम लोग किससे क्रेडिट पे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। ओके, अमाउंट देख लीजिए 50,000। तो गुड्स हम लोग के पास 50,000 का आ रहा है, हम लोग किससे खरीदे हैं, क्रेडिटर से। और ये लाइन को इस प्रकार से क्लोज कर देंगे। इसको थोड़ा सीधा में लिखेंगे, मेरा ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। 5 लाख गुड्स हम लोग का हो गया 50,000 का, और लायबिलिटीज भी हम लोग के ऊपर 50,000 का है, कर्ज जिसको बोलते हैं, और 5 लाख का क्या है, कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd नंबर में क्या है, 3 नंबर में पेड टू क्रेडिटर। मतलब पेड मतलब कैश, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम लोग पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं। तो पेड कर रहे हैं तो एक चीज़ फिक्स है कि कैश हम लोग के पास से जा रहा है, और किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को ना। तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज हम लोग का क्या होगा, कम होगा। जैसे हम लोग का है 50,000 रुपये क्रेडिटर, इसमें कितना अमाउंट दिया है 30,000। अगर हम लोग क्रेडिटर को 30,000 पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग के पास कितना लायबिलिटीज बचेगा, मात्र 20,000। अगर हम लोग किसी को कैश दे देंगे, अगर हम लोग किसी से बाकी लिए हैं और अगर उसको कैश देंगे तो बाकी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ भी लिख देंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ बच्चा हम लोग का 4,70,000, यहाँ 50,000, यहाँ पर हम लोग का 20,000 और 5 लाख। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, पेड सैलरी। पेड सैलरी, सैलरी पेड किए। तो आप लोग को बताया गया था कि किसी भी प्रकार का अगर एक्सपेंसेस पेड हुआ तो हमेशा कैपिटल में माइनस और कैश में माइनस। क्यों, क्योंकि कैश हम लोग का डिक्रीज करेगा। जब हम लोग पेड कर रहे हैं तो कैश हम लोग का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कैपिटल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, तभी आगे आप अच्छा से बना सकते हैं। बार बार भूलिएगा तो फिर दिक्कत होगा। 5,000 इसमें माइनस होगा और 5,000 कैपिटल में माइनस होगा। और आप देख रहे होंगे इसके बाद हम लोग के पास 8 नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनल इक्वेशन। 4,65,000 इधर आ जाएगा, 50,000 रुपया का हम लोग के पास गुड्स है, क्रेडिटर 20,000 का हो जाएगा, और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, कैपिटल
कैपिटल हम लोग का हो जाएगा 4,95,000 का। तो कैपिटल का भी आंसर आ गया, क्रेडिटर का भी आंसर आ गया है, कैश का भी, स्टॉक का भी आ गया है। स्टॉक भी लिख सकते हैं गुड्स को। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो बनाने का आप लोग जब खुद इसको बनाइएगा ना एक बार, तब अच्छे से समझिएगा। अभी तो आप लोग सिर्फ इसको लिखिएगा कॉपी में, तो एक बार घर में आप लोग इसको बनाने का भी कोशिश कीजिएगा खुद। उसका जहाँ दिक्कत होगा तो फिर कॉपी खोल के देखना है। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान लगाइए। क्या लिख रहा है कि राम बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। ये तो हम लोग को फर्स्ट नंबर मालूम ही चल गया कि स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश ही रहेगा। स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश कितना है, तो 250 लाख। तो ये तो पता ही आप लोग को कि कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब सेकंड पॉइंट है, गुड्स खरीद रहे हम लोग श्याम से, तो क्रेडिट हुआ, हम पहले ही बता दिए हैं, नाम के साथ फॉर कैश नहीं है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से हम लोग खरीद रहे हैं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि गुड्स हम लोग के पास आ रहा है, उधार खरीदे या नगद। गुड्स तो हम लोग के पास आ रहा है कितना का, तो 1 लाख का। और आज ही जो आप देखे हैं हम लोग 8 नंबर या 7 नंबर तीनों में ये हम लोग का आ रहा है। तो गुड्स हम लोग किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। अब हम लोग यहाँ पर से लाइन दे देंगे और लिख देंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। 250 होगा ये, 1 लाख रुपये हम लोग का हो गया क्या, गुड्स का। क्रेडिटर हम लोग का 1 लाख, मतलब कर्जा महाजन के पास हम लोग का 1 लाख का हो गया। और 250 क्या हो गया, कैपिटल। उसके बाद आइए थर्ड नंबर में, पेड नहीं सॉरी सॉल्ड गुड्स टू सोहन। गुड्स बेच रहे हैं, ये भी हम लोग का आया था 7 नंबर में। सॉल्ड गुड्स टू सोहन, उसमें भानु था, इसमें सोहन है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 18,000 और सेलिंग प्राइस है 20। तो फिर वही बात जो उस क्वेश्चन में बताए थे, इसमें भी वही चीज़ सेम टू सेम, नो रूल रेगुलेशन चेंज होगा। कॉस्ट प्राइस को हम लोग स्टॉक में मैनेज करेंगे क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, तो 20,000 में। तो कैश तो बेच नहीं रहे, कैश बेचते तो हम लोग कैश में प्लस करते, लेकिन हम लोग कैश में नहीं बेच रहे हैं। हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं, डेटर को बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। तो डेटर कितना में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस लिखना है 20,000। अब देखिए ध्यान से, 18,000 का सामान को कितना में बेच रहे हैं, 20,000 में। कितना का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का ना। तो कोई भी तरह का प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं, और कोई भी तरह का लॉस या एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में क्या करते हैं, माइनस। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 250, 82,000, 20,000 इक्वल टू 1 लाख प्लस 252,000। अब आ जाइए 4 नंबर में। 4 नंबर क्या लिख रहा है, राम पर्सनल यूज के लिए निकाला है। विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला। एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि पर्सनल के निकाले या बिजनेस के लिए निकाले। कैश गया, कितना गया, 50,000। पर्सनल के लिए निकाला है तो फिक्स है, जब पर्सनल निकाला है तो उसका कैपिटल क्या करेगा, डिक्रीज। अगर विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज है तो पर्सनल यूज है तो इसका मतलब कैपिटल माइनस होगा। क्या माइनस होगा, कैपिटल। कभी भी पर्सनल यूज रहेगा तो सबसे पहले कैपिटल माइनस होगा, और जो निकालेगा वो माइनस। अगर गुड्स निकालेगा तो गुड्स माइनस, कैश निकालेगा तो कैश माइनस, अगर बैंक से निकालेगा तो कैश एट बैंक में माइनस होगा। अब देखिए न्यू इक्वेशन, यहाँ बच गया 2 लाख रुपये हम लोग का कैश, 82,000 का गुड्स है, 20,000 रुपये का डेटर के पास बाकी है, 1 लाख रुपया हम लोग का क्या है, क्रेडिटर है, इसको 1 रुपया भी नहीं दिए हम लोग, और 2,02,000 रुपया क्या है हम लोग का। अब यहाँ न्यू इक्वेशन हम लिखे हैं, लेकिन जानते हैं ना क्वेश्चन लास्ट होता है तो क्या लिखते हैं, फाइनल इक्वेशन। इस प्रकार से आपका 9 नंबर भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फिर वही बात बोलेंगे जो अपने से भी एक बार इसको बना के चेक कीजिएगा,
तो अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को देखिए, अगर कॉपी में बना हुआ है तो कॉपी को देखिए बार बार, खुद ब खुद हम लोग को तैयारी अच्छा से हो जाएगा।